हेलो दोस्त, एक लोगों का कमेंट आ रहा है कि NFR अप्रेंटिसशिप रेलवे का निकला है, जिसमें आपका 4499 पोस्ट का है। इसका एक बार वीडियो बना दीजिए। इसका डिटेल क्या है, बेनिफिट क्या होगा और रेलवे में ग्रुप डी परीक्षा में हमें क्या क्या मिलेगी। तो दोस्त, ऑलरेडी वीडियो बन चुका है दूसरे RRC के टर्म में, लेकिन RRC NFR का नहीं बनाया था, जिसका ऑनलाइन 15/8/2020 से आपका प्रोसेस हो रहा है और ये अगले 14/9 तक या 15/9 तक चलते रहेगा, यानी 1 महीना ओपन रहेगा, जिसकी डिटेल हम देखेंगे थोड़ा। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है अप्रेंटिसशिप में। तो अप्रेंटिसशिप देखिए, कहीं भी आप अगर सीखने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। पहला बेनिफिट है कि रेलवे के इंटरनल प्रोसेस को आप देख पाते हैं कि कैसे हम जॉब करते हैं, क्या प्रोसेस है और रेलवे में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ये सारा आपको आगे आने वाले फ्यूचर के लिए रास्ता खोलता है। और कुछ लोग कहते हैं ये तो टाइम पास है, लेकिन एक बार मैं बता दूं कि जब भी आप इंटर करते हैं, सिस्टम को देखते भी हैं ना, तो एक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि रेलवे के अंदर मुझे कैसे जॉब के लिए करना है। पहली बेनिफिट। दूसरी बेनिफिट, इसमें थोड़ी सी स्टिपेंस भी मिल जाती है, जो आपका पॉकेट खर्चा चल जाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ मिलती है जिससे आपकी पॉकेट खर्चा तो चल जाती है। तीसरी बेनिफिट क्या है लोगों को, जिसको हम बता देते हैं कि अपनी एज 30 साल का व्यक्ति 25 साल का हो जाएगा। ये कैसे, वीडियो में आगे बताएंगे। और चौथी बेनिफिट है आपकी, सबसे बड़ी बेनिफिट है कट ऑफ। हर एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको लगता है कि UR के कट ऑफ 78 जाता है, रेलवे में 76 जाता है, OBC का, SC ST का 60 65 62 68 70 तक जाती है। इतनी कट ऑफ हम कैसे लाएंगे। तो अगर आप बिलोंग करते हैं ITI के बाद, नहीं 10th के बाद भी अप्रेंटिसशिप आपने कर लिया है किसी तरीके से, तो आपको ये कट ऑफ 76 से घटा के हम 30-35 पे ला देते हैं, यानी आपको 100 में से 40 नंबर कम लाना है। इससे बड़ा बेनिफिट चाहिए नहीं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम वेबसाइट पे जाएंगे NFR का, जिसको आप देख लीजिएगा। NFR इंडियन रेलवे आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसमें एक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप आया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ। इसको ओपन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल और आगे की प्रोसेस दिख जाएगी। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको बड़ी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या क्या आपको करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप दिया है। और इस पॉइंट से आप इंटर करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन अभी एंट्री शुरू हो गया है, इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपनी यूनिट सेलेक्ट करके, अपनी डिटेल सेलेक्ट करके आप भर सकते हैं। तो मैं इस पार्ट को यहीं छोड़ देता हूँ, नोटिफिकेशन में ले चलता हूँ। तो नोटिफिकेशन ये है, नोटिफिकेशन में ऐसा पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 16/8 से लेके 15/9 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 मंथ तक ये प्रोसेस चलेगा। 4449 पोस्ट है, जिसकी ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन मार्क्स बेस पे होगा। ITI और 10th के बीच में जनरली ITI को बेनिफिट मिल जाता है और 10th को थोड़ा लॉस होता है। 10th का सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ITI वाले अगर अप्लाई कर दिए तब, नहीं करेंगे तो आपको पोजीशन मिलने की चांस रहती है। पोस्ट बाई देखेंगे तो अलीपुर का, देखिए अलीपुर द्वार है। एक एक करके अगर देखेंगे तो सारी वैकेंसी का इन्होंने डिटेल दे रखा है। यहाँ पे आपको 493, यहाँ पे यहाँ के रंगिया में देखेंगे 35, आपका इधर देखेंगे आपका SNT वर्कशॉप में है, LMG में। तो यहाँ पे आपको देखे 1302, तिनसुकिया है, आपका न्यू बोंगाई गाँव है। उसके बाद आपका डिब्रूगढ़ है। टोटल मिला के 4499 है। अब जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वर्कशॉप सेलेक्ट करना होता है। तो नीचे देखिए डिपार्टमेंट और वर्कशॉप नीचे दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख के पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आप जान ही गए हैं कि 10th और प्लस होनी चाहिए। आपका एज 15 से लेकर 24 तक होना चाहिए, यही बहुत बड़ी बेनिफिट है। अगर OBC यानी 24 और 5 अगर जोड़ लेते हैं, OBC में 29, तो आपको जो हम बोल रहे थे कि एज कम होगा तब बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज का बेनिफिट कब मिलेगा,
जब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 15 से लेकर 24 तक है, यानी आपकी अप्रेंटिस 25 ईयर से पहले हो जाती है, तो आपको रेलवे की तरफ से 5 या 7 साल का छूट मिलता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि 28 ईयर अगर भरना है, मान लीजिए 28 तो नहीं, अभी 30 ही मान लेते हैं, यूआर के कैंडिडेट 30 साल तक भर सकते हैं ग्रुप डी की पोस्ट। जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखा है उनके लिए हो जाएगा ये 35 ईयर, लेकिन अप्रेंटिस की शर्त है कि आप 25 साल से पहले कंप्लीट कर लिए हों, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके इसमें सारी कंडीशन देखते जाएंगे तो एक एक करके नीचे कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन का एग्जामिनेशन फीस 100 रुपया यूआर और ओबीसी का लगेगा, बाकी कैंडिडेट का नहीं लगेगा। बाकी आपकी सारी कंडीशन का एक एक करके इसको पढ़ लेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा। तो 2 चीज़ मैंने आपको डिटेल बता दिया। स्टिपेंड्स मिलेगा वो इन्होंने दे दिया है, स्टिपेंड्स आपको दिया जाएगा, स्टिपेंड दिया जाएगा। इसके लिए स्टिपेंड में आपको कितना दिया जाएगा ये थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपको इसके लिए हो जाएगा। अब 2 बेनिफिट की बात कर रहे हैं। एज की बेनिफिट मैंने बता दिया, आपका स्टिपेंड मिलेगा, ये क्लियर हो गया। आपके साथ आपकी एज के बेनिफिट मिल गया, रेलवे के एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और चौथा बड़ी अपडेट है, वीडियो को रोक के मैं बताता हूँ। तो हम फिर से अब दूसरे वेबसाइट पे लॉगिन हो गए, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। अब कहिएगा कि एनएफआर की वैकेंसी थी तो आपने एनईआर में क्यों आ गए। तो एनईआर में आने का एक ही मकसद है, जिसमें हमें आपको दिखाना था प्रूफ कि अप्रेंटिस कर लिए, तो आपको 30 मार्क्स कैसे लाना है, तभी आपको पीईटी के लिए लगभग कॉल आ जाएगी। तो इसके डिटेल करेंगे, इसमें हम स्क्रॉल कर लेंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि ये दिखता नहीं मुझे, तो दिखने के लिए आपको इसके वेबसाइट में जाना पड़ेगा और नीचे की तरफ आइएगा। तो नीचे की तरफ आप आते हैं तो नीचे की तरफ हम आ जाएंगे हैं। तो ये केवल ग्रुप डी के इस पे अपडेट है। इसमें अगर इसको बैक करके आप देखना चाहेंगे तो मैं बैक करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आता है। तो एनईआर के वेबसाइट खोलिएगा तो ये मिलेगा। इसमें आपको ग्रुप डी रिक्रूटमेंट लेवल यहाँ पे जाना है आपको। 1/2018 वाला है और 2/18 वाले में यानी लेवल 1 पोस्ट। इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करते ही हम नीचे आएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो एक जगह में कट ऑफ मार्क्स की दिखेगी सारी प्रोसेस। तो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है और ये 15/4/2019 का है, जब एग्ज़ाम के बाद पीईटी से पहले का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ। इसको हम डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इस डाउनलोड अभी भी कर सकते हैं, ये सब सादा अवेलेबल है। तो मैं डाउनलोड का कट ऑफ मार्क्स ले लेता हूँ। तो देखिए, रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे, जिसमें आपको सत्यापन के लिए बुलाए गए आप है अभ्यर्थियों का है। और सत्यापन कह सकते हैं कि किसके लिए बुला गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी पीटी के बाद का है ये। सॉरी, मैंने पहले बोल दिया था, ये पीटी के बाद का है और पीटी से पहले भी लगभग यही रहता है। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, तो मैंने 30 से 35 यही रेंज लिया है कि कटअप 30 से 35 और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 40, इससे नीचे ही कटअप रहती है। किसका, अप्रेंटिसशिप का। तो देखिए यहाँ यूआर का कटअप गया है 78.51, ओबीसी का गया है 74.82, एसटी के लिए गया 66, एससी के लिए और एसटी के लिए गया है 60, एक सर्विसमैन के लिए गया 30.82 और सीसीए के लिए गया है 30.34। यानी सीसीए क्या है, रेलवे से किया हुआ अप्रेंटिसशिप है। यानी अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट, अगर ध्यान दीजिएगा, अप्रेंटिसशिप में कौन कौन कैंडिडेट जाएगा, यूआर का भी जाएगा, ओबीसी का, एससी का भी, एसटी का भी, सब के लिए कॉमन कटअप 30.40 है। यानी आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो 48 नंबर आपको कम नंबर लाना रहता। और कोर्स कितने की होती है अप्रेंटिसशिप, ध्यान दीजिएगा, 1 ईयर की। 1 ईयर में भी आपकी बाकी प्रोसेस करते करते बहुत टाइम लग जाता है, वो भी कई बार कम ही हो जाता है, ज़्यादा तो बढ़ता नहीं है। तो जनरली 1 ईयर में आपको 48 नंबर यूआर के लिए, ओबीसी के लिए कहें तो 44 नंबर, आगे बाकी कैंडिडेट कहें तो 30 नंबर आपको बेनिफिट मिल रहा है फाइनल जॉब में। तो अपॉर्चुनिटी है या नहीं, तो आप देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एनएफआर की गुवाहाटी की अभी ऑनलाइन ओपन है, या आप यहीं से नहीं, जहाँ की रेलवे की निकलती है उसको कीजिएगा। और ये पूरी कंडीशन रेलवे की वर्तमान रूल में है। रेलवे की वर्तमान रूल में है कि ग्रुप डी के लिए हमें 20% सीट रिजर्व रखना है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 2020 में, पता नहीं 2030 में क्या होगा, 2022 में क्या होगा, मैं नहीं जानता। जनरली तो रूल इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, कई बार तो इसको बढ़ाने की भी बात लोग करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी 20% है, उसमें भी लोग कैंडिडेट बढ़िया से नहीं मिल पाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।